हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज हम क्लास 11 से आर्ष अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 1D पर डिस्कस करने वाले हैं, जो जनरली एक सेट का चैप्टर है। और इससे पहले हमने लास्ट की वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 16 को डिस्कस नहीं किया था, तो मैं चाहूँगा कि हम एग्जाम्पल नंबर 16 को एक बार डिस्कस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है कि अगर A इज़ द सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, देन प्रूव दैट कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज फाई। Complement of phi is the universal set. The complement of the complement A is the set A. The union of set A and its complement A is the universal set. And the intersection of a set A and its complement A is phi. ठीक है, तो आइए अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया कि जो यूनिवर्सल सेट U है उसमें 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। और जो A सेट है उसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 एंड 2। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि A का सारा एलिमेंट U से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं A जो है वो सबसेट होगा इस यूनिवर्सल सेट U का। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, हमें फाइंड करना है कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये क्या होगा, तो हमें यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, U को ही माइनस करेंगे। क्योंकि आपको पता है किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सपोज करो हमें सेट A का कंप्लीमेंट चाहिए A', तो कैसे निकालेंगे, U में से सेट A को माइनस करना होता है। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट के कंप्लीमेंट को निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से पूरे यूनिवर्सल सेट को ही माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर माइनस किया 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आप देखोगे सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ U जो आएगा वो क्या आएगा, फाई या वॉइड या एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला जो हमारा प्रूव करना था कि कंप्लीमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट इज फाई, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, आइए सेकेंड नंबर टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। उसमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि कंप्लीमेंट ऑफ फाई जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो कैसे निकालोगे, यानी कि यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, फाई को। अब एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर उसमें से आप फाई माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 एंड 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ क्या मिला, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट ही मिल गया। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, थर्ड में हमें प्रूव करना है द कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट A इज इक्वल टू A। तो सबसे पहले हम कंप्लीमेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ A कैसे निकलेगा, U में से हमें A को माइनस करना पड़ेगा। U क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से माइनस करेंगे हम सेट A को, 1 एंड 2 को। एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं, 1 एंड 2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा, 3 4 5 6। ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीमेंट A का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट A। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो U में से हमें कंप्लीमेंट A को माइनस करना होगा। U क्या है पता है आपको, 1 2 3 4 5 6। और इसमें से माइनस कर दिया सेट A को, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ A के एलिमेंट्स को, जो क्या होगा 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास क्या बचा, 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 कैंसिल आउट हुआ, 5 कैंसिल आउट हुआ, 6 कैंसिल आउट हुआ। तो अभी जो कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट A की वैल्यू आ रही है उसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 एंड 2, जो क्या है, जो हमने सेट A को कंसिडर किया था वही है। तो हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, A आ रही है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट A जो होगा वो सेट A के इक्वल होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर हमें प्रूव करना है द यूनियन ऑफ सेट A एंड इट्स कंप्लीमेंट A इज़ द यूनिवर्सल सेट। तो आइए हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। किसका, हमें यूनियन फाइंड करना है, किसके लिए, हमें यूनियन फाइंड करना है A और A' का। ठीक है, कैसे निकालते पता है, यूनियन क्या होता है, सेट A के सारे एलिमेंट और सेट A' यानी कंप्लीमेंट A के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, 4 5 6।
तो हमारे पास क्या बच रहा है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 जो क्या है u की वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है। ठीक है, आप मिला सकते हो, यही आपका क्या है u है। और लास्ट हमें प्रूव करना है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन A डैश। ठीक है, कैसे निकालेंगे, A के सारे एलिमेंट को लिख लिया 1 2, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन की साइन को बीच में रखना है, फिर A डैश के सारे एलिमेंट को लिखना है। क्या हमारे पास A डैश की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 3 4 5 6, उसको लिख लिया। अब हम मैच करेंगे, A और A डैश में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, हम देख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या एक वॉइड सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल में 16 को कर लिया कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं 1D की तरफ। तो एक्सरसाइज 1D में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास A एक सेट है जिसमें जनरली 6 एलिमेंट हैं, क्या क्या है A B C D E F। B एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, क्या है C E G H। और C एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है A E M N। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A यूनियन B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए A यूनियन B फाइंड करते हैं। A यूनियन B कैसे फाइंड करेंगे, हम A के सारे एलिमेंट को लिख लेंगे। क्या दिख रहा है आपको, A B C D E F और यूनियन का साइन डालेंगे। फिर B के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख लीजिए C E G N H। अब आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखोगे, हमें क्या करना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट होंगे। ठीक है, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, A B C D E F G H, यही क्या होगा आपका, यही होगा A यूनियन B की वैल्यू। सेकंड नंबर को देखते हैं, इसमें क्या फाइंड करना है, B यूनियन C। फटाफट क्या करिए, B के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख दीजिए C E G H। ठीक है, यूनियन का साइन डालिए, फिर लिखिए A E M N, यानी C के सारे एलिमेंट को लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, दोनों में जो एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को एक सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए। क्या क्या दिख रहा है आपको, A हो गया, ठीक है, C हो गया, E हो गया, G हो गया, H M N N। तो इस तरीके से हमने B यूनियन C फाइंड कर लिया। फिर हमें क्या बोला गया है, हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है A यूनियन C फाइंड करिए। चलिए A के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए A B C D E F, यूनियन का साइन डाला, C के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख दीजिए A E M N। अब A और C के सारे एलिमेंट को एक सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए। तो क्या देख रहे हो, A दोनों में है, चलो लिख सकते हैं एक बार, B केवल A में है, लिख लेंगे, C केवल A में है, लिख लेंगे, D केवल A में है, लिख लेंगे, E A और C दोनों में है, एक बार लिख लेना है, F केवल A में है, एक बार लिख लेना है, M केवल C में है और N केवल C में है, तो हम एक एक बार इसको भी राइट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने A यूनियन C भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोर्थ नंबर में B इंटरसेक्शन C की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, B इंटरसेक्शन C। हमें पता है इंटरसेक्शन क्या होता है, B और C दोनों में जो कॉमन एलिमेंट मिलेंगे वो B इंटरसेक्शन C को डिनोट करेंगे। चलिए B को लिख लिया C E G H, ठीक है, और इंटरसेक्शन का साइन डाला, C के एलिमेंट को लिख दिया A E M N। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो जो एलिमेंट E है वो दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से A इंटरसेक्शन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, E आ जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें फाइंड करना है फिफ्थ नंबर C इंटरसेक्शन A की वैल्यू। किसकी, C इंटरसेक्शन A की वैल्यू। तो C के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख लीजिए। C का एलिमेंट क्या है, A E M N, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, इंटरसेक्शन का साइन डालोगे, A के सारे एलिमेंट को लिख दोगे A B C D E एंड F। कर्ली ब्रेसेस को बंद करो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो दोनों को कॉमन देखने पे हमें देखने को मिल रहा है कि A दोनों में कॉमन है, लिख लिया। फिर E जो है वो दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है, बस यही दोनों कॉमन है। तो जो C इंटरसेक्शन A की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A ही आएगी। वैसे ही 6 नंबर में आके देखते हैं। 6 नंबर में हमारे पास क्या बोला गया है, 6 में हमें बोला जा रहा है A इंटरसेक्शन B फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है हमें, A इंटरसेक्शन
बी फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट ए के सारे एलिमेंट को एक देख लीजिए। ए के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन डालिए। बी के सारे एलिमेंट को लिखिए। बी का एलिमेंट क्या क्या है, बी का एलिमेंट जो है वो क्या है, सी ई जी एच, क्या है, सी ई जी एंड एच। दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन देखने को मिल रहा है, एक नहीं सॉरी दो, सी और ई। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आइए सेकंड पे डिस्कस करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। बी एक दूसरा सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है 4 5 6 7 8। सी एक तीसरा सेट है जिसमें है 7 8 9 10 11 एज एलिमेंट। और डी चौथा सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है 11 12 13 एंड 14। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो चलिए ए यूनियन फाइंड करते हैं। हमने लिख दिया ए यूनियन बी। ए के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख लीजिए ब्रेसेस के अंदर, 1 2 3 4 5। यूनियन का साइन डाला, फिर लिखा 4 5 6 7 एंड 8। और यूनियन का मतलब हुआ एक ऐसा सिंगल से जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट को देखा जा सके। तो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5, चूँकि ए में भी है बी में भी है तो हम एक ही बार लिखेंगे 4 5, फिर 6 7 8। तो इस तरीके से हमने ए यूनियन बी को फाइंड कर लिया। इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट को यानी 4 5 6 7 8 इसको एक ब्रेसेस के अंदर लिख लिया, यूनियन का साइन डाला। सी के सारे एलिमेंट को 7 8 9 10 11 इन सब को हमने एक ब्रेसेस में डाल लिया। और यूनियन का मतलब होता है एक सिंगल सेट जिसमें क्या देखने को मिले, जिसमें बी और सी दोनों के एलिमेंट को देखा जा सके। यानी ये क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इस तरीके से हमने बी यूनियन सी को भी फाइंड कर लिया। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी। ए के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। यूनियन का साइन दीजिए। सी के सारे एलिमेंट को एक साथ लिखिए, 7 8 9 10 11। एक ऐसे सेट का फॉर्मेशन करिए जिसमें ए और सी दोनों के एलिमेंट को देखा जा सके। यानी 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। और इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन सी। आइए फोर्थ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी कैसे फाइंड करेंगे हम, बी यूनियन डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट को लिख लेंगे। क्या है आपके पास, 4 5 6 7 8। फिर यूनियन का साइन डालेंगे। फिर डी के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख लीजिए। क्या आ रहा है आपके पास डी का एलिमेंट, डी का एलिमेंट है 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक ऐसे सिंगल सेट का फॉर्मेशन करोगे जिसमें बी और डी के सारे एलिमेंट को देखा जा सके। यानी ये क्या होगा, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 एंड 14। तो इस तरीके से हमने बी यूनियन डी को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फिफ्थ नंबर में हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आइए फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, अभी जस्ट हमने निकाला था, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 इसको एक जगह लिख लिया, यूनियन का साइन डाला। बी के सारे एलिमेंट को एक जगह लिखा, 4 5 6 7 एंड 8। फिर हम क्या करेंगे, एक सिंगल सेट का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। ठीक है, 6 7 एंड 8। और अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। और अभी हमने ए यूनियन बी ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ये पूरा एलिमेंट जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनियन का साइन डाल करके सी के सारे एलिमेंट को लिख लेंगे, 7 8 9 10 एंड 11। कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करेंगे। एक सिंगल सेट का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें ए यूनियन बी और सी दोनों के एलिमेंट को देखा जा सके। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। तो इस तरीके से हमने 5th नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, अभी जस्ट निकाला था हमने। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 ओके 6 7 एंड 8। जस्ट अभी हमने निकालना सिखाया था आपको ए यूनियन बी। अब डायरेक्टली हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख लीजिए। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन का साइन डालिए, सी के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख लीजिए। क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो ये है 7 8 9 10 एंड 11। अब आप ध्यान से देखें इन दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन देखने को मिलता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो 7 एंड 8 दोनों ही सेट्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो होगी क्या होगी, ब्रेसेस के अंदर 7 8। अब हमें करना है 7वें नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7th नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ए के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन का साइन डालिए, फिर लिखिए 4 5 6 7 8। दोनों सेट को गौर से देखिए, क्या कॉमन देखने को मिलता है, 4 एंड 5 दोनों सेट्स में कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया, बट हमें ए इंटरसेक्शन यूनियन डी फाइंड करना है। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले ए इंटरसेक्शन बी की सारी वैल्यू को लिख लीजिए 4 5, फिर यूनियन का साइन डालिए, फिर डी के सारे वैल्यू को लिखिए। डी के सारे एलिमेंट क्या क्या हैं, 10 11 12 13 14। एक ऐसे सेट का फॉर्मेशन करिए जिसमें ये सारे एलिमेंट दिखाई दे, 4 5 10 11 12 13 एंड 14। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देते हैं। हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम 8 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए के सारे एलिमेंट को लिखिए 1 2 3 4 5 ओके। इंटरसेक्शन का साइन डालिए, बी के सारे एलिमेंट को लिखिए 4 5 6 7 8। और फिर गौर से देखिए दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है। तो आप देखोगे 4 एंड 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड करिए। बी के सारे एलिमेंट को लिखिए 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन का साइन डालिए, फिर लिखिए सी के सारे एलिमेंट को 7 8 9 10 11। और गौर से देखिए दोनों में जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 8। इनको एक साथ लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमने ए यूनियन बी फाइंड, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया। बट हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के दो एलिमेंट हमने निकाले थे 4 5, फिर यूनियन का साइन डाल देना है। फिर बी इंटरसेक्शन सी में क्या आता है, 7 8। अब आप देखो यूनियन कैसे निकलता है, ये सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक जगह राइट कर देंगे, 4 5 7 8। ये हमारा क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें 9th नंबर क्वेश्चन में फाइंड करना है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन सी। अभी हमने ए यूनियन सी की वैल्यू निकाली थी, फिर भी निकाल लेते हैं एक बार फिर से। क्या था, ए के सारे एलिमेंट को आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर क्या करिए आप यूनियन का साइन डालिए और सी के सारे एलिमेंट को लिखिए 7 8 9 10 11। अब आप क्या करेंगे, एक ऐसे सेट का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें ये सारे एलिमेंट दिखाई दें, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सी यूनियन डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सी के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए। सी के सारे एलिमेंट को अगर आप लिखोगे तो क्या दिखेगा, सी का एलिमेंट है 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, यूनियन का साइन डालिए। डी के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, क्या दिख रहा है आपको, 10 11 12 13 एंड
14, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा C यूनियन D जो आया वो आया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। और अब हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन किसका, A यूनियन C, इंटरसेक्शन C यूनियन D। तो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, तो A यूनियन C के सारे एलिमेंट को लिखिए, क्या है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। फिर इंटरसेक्शन का साइन डालिए और फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, D के सारे एलिमेंट 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब आप गौर से देखिए, दोनों के इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। तो जो एलिमेंट दोनों में कॉमन देखने को मिले, क्या देखने को मिल रहा है, 7 8 9 10, 7 8 9 10 11, सॉरी ये 5 एलिमेंट। तो हो गया 7 8 9 10 11, ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को किया है कंप्लीट। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, 3 5 7 9 11। बी एक सेट है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, 7 9 11 एंड 13। सी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 11 13 15। और डी एक सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं, 15 एंड 17। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आइए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले ए के एलिमेंट को लिख लीजिए, क्या है 3 4 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन का साइन डालिए, बी के एलिमेंट को लिखिए 7 9 11 13। अब गौर से देखिए दोनों में कौन सा एलिमेंट आपको कॉमन देखने को मिलता है, तो 7 9 11 7 9 11 दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 9 11। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन साइन डालिए और सी के सारे एलिमेंट को लिखिए, क्या है 11 13 एंड 15। अब ध्यान से देखिए दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो केवल एक ही एलिमेंट 11 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यही होगी ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे डिस्कस करते हैं। हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। चलिए बी के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, क्या है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन का साइन डालिए, सी के एलिमेंट को लिखिए, ये क्या है 11 13 एंड 15। तो इस तरीके से हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, उसमें 2 ही एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 11 एंड 13। तो इस तरीके से हमने थर्ड वाला पार्ट भी पूरा किया। अब हमें फोर्थ फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन डी। चलिए बी के सारे एलिमेंट को लिखिए, बी के सारे एलिमेंट में क्या क्या आते हैं 7 9 11 एंड 13। इंटरसेक्शन का साइन डालिए, डी के सारे एलिमेंट को एक साथ लिखिए। डी के सारे एलिमेंट को अगर आप एक साथ लिखोगे तो उसमें क्या देखने को मिलता है 15 एंड 17। अब दोनों को गौर से देखने पर हम क्या देखते हैं, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन डी जो होगा एक वॉइड सेट होगा, या एम्प्टी सेट बोल लो या नल सेट बोल लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन को कर लिया है कंप्लीट। आइए फिफ्थ और सिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट को पूरा करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम सी यूनियन डी निकाल लेते हैं। सी यूनियन डी की वैल्यू क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी यूनियन डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 11 13 15 17। ये हमारा सी यूनियन डी आ गया। बट हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो चलिए फाइंड करते हैं। बी के सारे एलिमेंट को लिखिए 7 9 11 13। यूनियन का इंटरसेक्शन का साइन डालिए और सी यूनियन डी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो क्या है 11 13 15 एंड 17। अब चूँकि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसका, बी और सी यूनियन डी का, तो दोनों में कॉमन यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या देखने को मिलता है 11 एंड 13 दोनों ही सेट्स में कॉमन देखने को मिलता है। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 13 11 एंड 13। आइए ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है सिक्स नंबर क्वेश्चन में। सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा पहले ये देखते हैं। बी यूनियन सी जो होगा वो होगा आपका
7, 9, 11, 13 एंड 15। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो लिख लेते हैं ए के सारे एलिमेंट को 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और अब इंटरसेक्शन लिख करके बी यूनियन सी की एलिमेंट को लिख लेते हैं, वो क्या आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब दोनों सेट्स में हम क्या खोजते हैं, कॉमन एलिमेंट क्या देखने को मिल रहा है 7, 9 एंड 11। ये हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A is the set of x where x is natural number, B is the set of x where x belongs to natural number and x is even number, C is the set of x where x belongs to natural number and x is odd number, and D is the set of x where x belongs to natural number and x is prime number। तो सबसे पहले हम इन चारों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास A क्या है, एक ऐसा सेट है जहाँ सारे x नेचुरल नंबर है। अगर अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनाइट तक की वैल्यूज होगी अपने पास। वैसे ही B इज द सेट ऑफ x वेयर x इज इवन नेचुरल नंबर। तो हमें पता है इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10, 12, 14 सो ऑन इन्फिनाइट तक ये भी वैल्यू जाएगी। वैसे ही C इज़ द सेट ऑफ x वेयर x इज ऑड नेचुरल नंबर। सो हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये कहाँ तक इन्फिनाइट तक ये वैल्यू होगा ऐसे। एंड एक्स डी में अगर हम बात करेंगे तो डी इज द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज प्राइम नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि प्राइम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ओके ऐसे इन्फिनाइट तक इसमें बहुत सारी वैल्यू जाएगी। अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें बोलता है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे, तो ए के जितने भी एलिमेंट थे उनको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला। बी के जितने भी एलिमेंट थे उनको हमने एक ब्रेसेस के अंदर लिख लिया 2, 4, 6। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10 यानी जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वही ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट बी ही होगा ए इंटरसेक्शन बी। वैसे अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनाइट तक हमने लिख लिया। फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर हमने क्या लिखा सी के सारे एलिमेंट को लिख दिया, वो क्या है 1, 3, 5, 7, 9 जितने भी ऑड नेचुरल नंबर लिख दिया। अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालोगे, सेट ए और सेट सी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वही हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी होगा। तो आप क्या देख के क्या समझ में आ रहा है, देख के ये समझ में आ रहा है कि जितने भी हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स के ग्रुप हैं वही हमारा ए इंटरसेक्शन सी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो कंप्लीट सेट सी ही होगा। वैसे ही अब हमें क्या फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी। चलिए ए इंटरसेक्शन डी के लिए पहले हम ए के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर डी के सारे एलिमेंट को लिखा। डी क्या है प्राइम नेचुरल नंबर है, तो 2, 3, 5, 7, 11 है ना, इन सारे एलिमेंट को हमने यहाँ लिख दिया। अब ए और डी का इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन है, तो आप देखोगे तो हमें कॉमन क्या देखने को मिलेगा, ए और डी दोनों में केवल प्राइम नेचुरल नंबर ही कॉमन होंगे। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन जो होगा वो कंप्लीट डी सेट ही होगा। फिर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है बी इंटरसेक्शन डी निकालिए। तो बी क्या है हमारा, बी जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। तो हम पहले उसको लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में 2, 4, 6, 8 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। फिर हम इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, डी के सारे एलिमेंट को लिख लेंगे 2, 3, 5, 7 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। अब अगर हम ध्यान से देखें बी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए हमें कॉमन एलिमेंट पर नज़र डालना होगा। तो हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, वो क्या है 2। तो इसलिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन जो होगा वो 2 हो जाएगा।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ ए इज द सेट ऑफ 2x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 4. B is the set of x plus 2 where x belongs to natural number such that x is greater than or equal to 2 but less than 5, and C is the set of x where x belongs to natural number where x is greater than 4 but less than 8. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है सेट्स. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर x की वैल्यू को इस जगह पे कंसिडर करिए. यहाँ पर x की वैल्यू जो है 1 के इक्वल भी है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये 4 से कम होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 1, 2 एंड 3. तो उस हिसाब से हमारे सेट A को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमारा जितना सेट है वो 2x के फॉर्म में है. तो हमारा पहला सेट A जो होगा वो होगा 2 × 1 2, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6. तो हमारा A सेट निकल गया. वैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पे यहाँ पर क्या कहा गया है कि B में जो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है बट 5 से कम है. तो क्या हो सकता है x का वैल्यू 2, 3 और 4. तो उस हिसाब से हमारे B की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 + 2 4, 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6. ऐसे ही हम अगर C के लिए बात करेंगे तो C में x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 8. यानी क्या क्या है x की वैल्यू इस जगह पे, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, 6 एंड 7. तो उस हिसाब से C सेट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, 6 और 7, चूँकि C जो है वो ग्रुप ऑफ x ही है, मतलब x की वैल्यू ही यहाँ पर C के सारे एलिमेंट होगी. अब हमें फाइंड करना है पहला क्या A इंटरसेक्शन B. कैसे फाइंड करेंगे, A के सारे एलिमेंट को एक जगह लिख लीजिए 2, 4, 6, इंटरसेक्शन का साइन डालिए. B के सारे एलिमेंट को लिखिए 4, 5, 6. अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही हमारा A इंटरसेक्शन C होगा, यानी ये क्या आएगा 6. क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है A यूनियन B. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, A के सारे एलिमेंट को लिख देंगे. एक एलिमेंट क्या है 2, 4, 6, ब्रेसेस को क्लोज करके हम यूनियन का साइन डालेंगे. फिर B के सारे एलिमेंट को एक ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे. वो क्या आएगा 4, 5, 6 और यूनियन का मतलब आपको पता है क्या होता है, A और B में जो जितने भी सेट हैं उन सब जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक साथ लिख लीजिए. क्या क्या आएगा 2, 4, 5, 6. तो इस तरीके से हमने A यूनियन B फाइंड कर लिया. थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A यूनियन B हमने ऑलरेडी फाइंड किया था. A यूनियन B क्या आया था हमारा 2, 4, 5, 6. तो आइए हम A यूनियन B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं. A यूनियन B के एलिमेंट को लिख लीजिए 2, 4, 5, 6. ये A यूनियन B है. इंटरसेक्शन का साइन डालिए. C के एलिमेंट को लिखिए, ये क्या है 5, 6, 7. अब इन दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है 5, 6, यही हमारा क्या होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू होगी. तो इस तरीके से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट. तो आइए सिक्स नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट क्या क्या दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 एलिमेंट यहाँ दिए हुए हैं. B एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10. हमें फाइंड करना है डिफरेंस A - B. ठीक है, तो डिफरेंस A - B कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम A के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं. ये क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. बीच में माइनस का साइन डाला. फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 B के सारे एलिमेंट को लिख दिया. और अब जो दोनों सेट्स में आपको कॉमन दिखे उसको कैंसिल आउट कर दीजिए. तो क्या दिख रहा है 4 को हटा दो. ठीक है, माइनस कर दिया. 6 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा एंड 10 माइनस हो जाएगा. अब सेट A में पहले सेट में जो एलिमेंट आपको मिल गया वही A - B की वैल्यू होगी, यानी ये क्या होगा 2 एंड 12. वैसे हमें B - A फाइंड करना है. वो क्या होगा, B के सारे एलिमेंट को हम लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और माइनस कर देते हैं उसमें से A के सारे एलिमेंट को 2, 4, 6, 8, 10, 12. जो एलिमेंट कॉमन उसको कैंसिल आउट कर दो. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया. अब इस सेट में जो एलिमेंट बच गया, यानी क्या बच रहा है हमारा 3, 5 एंड
7, ये हमारा क्या होगा, b माइनस ए की वैल्यू होगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले हमने a माइनस बी ऑलरेडी फाइंड किया है, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं 2 and 12, और b माइनस ए में 3 एलिमेंट हैं 3, 5 and 7। तो हम फाइंड करते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इनके एलिमेंट को लिख लेना है। a माइनस बी का एलिमेंट क्या था, 2 and 12, ओके, माइनस उसके बाद यूनियन का साइन दीजिए, फिर b माइनस ए के एलिमेंट को लिखिए 3, 5, 7। एक सिंगल सेट बनाइए जिसमें ये सारे एलिमेंट दिखाई दें, 2, 12, 3, 5 and 7। इस तरीके से हमने a माइनस बी यूनियन b माइनस ए फाइंड कर लिया। आइए 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, पहला हमारे पास एक सेट a है जिसमें एलिमेंट है a b c d e, b एक सेट है जिसमें एलिमेंट है a e g h, और c एक सेट है जिसमें एलिमेंट है b e f g। हमें फाइंड करना है पहले a इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो सबसे पहले हम b माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। b माइनस सी कैसे फाइंड करेंगे, b के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, a c e g, ठीक है, माइनस का साइन दीजिए, c के सारे एलिमेंट को लिखिए b e f g। जो कॉमन एलिमेंट दोनों में दिख रहा है उनको कैंसिल आउट करिए। क्या कॉमन दिख रहा है, e कॉमन दिख रहा है और g कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दिया। अब पहले सेट में जो एलिमेंट बच गए यानी a और c, वही हमारा b माइनस सी का वैल्यू होगा। अब a इंटरसेक्शन b माइनस सी चाहिए, तो कॉमन देखना हमें, सबसे पहले हम एक एलिमेंट को लिख लेते हैं, a b c d e इंटरसेक्शन b माइनस सी में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं a एंड c। फाइंड करते हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, a एंड c। तो इस तरीके से हमने a इंटरसेक्शन b माइनस सी को फाइंड कर लिया। सेकेंड नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस b यूनियन c फाइंड करना है। तो पहले हम b यूनियन c फाइंड कर लेते हैं। b यूनियन c क्या होगा, तो पहले हम b के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, a c e g, ठीक है, फिर यूनियन का साइन डालते हैं, c के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, b e f g। एक ऐसा सिंगल सेट बनाते हैं जिसमें ये सारे एलिमेंट दिखाई दें, तो हो गया a b c e f g। और अब हम फाइंड करेंगे a माइनस b यूनियन c। तो b यूनियन c, तो हम पहले a के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। a का सारा एलिमेंट क्या था, a का सारा एलिमेंट था a b c d e, माइनस कर देना उसमें से a b c e f g। कैंसिल आउट करते हैं, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, e से e कैंसिल। तो एक ही एलिमेंट बचा, वो क्या है, d, वो a माइनस b यूनियन c का वैल्यू होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या फाइंड करना है, a माइनस b इंटरसेक्शन c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड कर लेते हैं, b इंटरसेक्शन c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b इंटरसेक्शन c कैसे फाइंड करेंगे, b के सारे एलिमेंट को लिख लेंगे, क्या है, a c e g, इंटरसेक्शन का साइन देते हैं, c के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, b e f g। दोनों में कॉमन क्या देखते हैं हम, अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, e, बस, और e और g ये 2 एलिमेंट आएंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस b इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। तो चलिए a की वैल्यू को लिख लेते हैं। a में क्या क्या है आपके पास, a b c d e, माइनस किसको करना है, e और g को। तो यहाँ पर केवल e ही दोनों में कॉमन है, तो हमारा a माइनस b इंटरसेक्शन c क्या होगा, a b c d। तो इस तरीके से हमने a माइनस b इंटरसेक्शन c को फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से 7th नंबर हमारा हो गया है कंप्लीट। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a is the set of 1 by x where x belongs to natural number and x is less than 8, and b is the set of 1 by 2x where x is natural number and x is less than or equal to 4। यानी कि सेट a में x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7। तो उस हिसाब से सेट ए को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 1/1 यानी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। वैसे ही बी में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी के लिए x की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 होगी। तो जो बी सेट की जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, 1/2 इंटू 1 2, 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 6 और 1/2 इंटू 4 8 हो जाएगा। अब हमने टेबुलर फॉर्म में दोनों ए और बी सेट को लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है पता है, इन दोनों सेट्स को मिलाकर जो एक सिंगल सेट बन जाए। ठीक है, लिखने का तरीका वही रखना है आपको, 1, 1/2 सारे एलिमेंट को एक जगह लिख लीजिए, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। यूनियन का साइन डालिए, लिखिए बी के सारे एलिमेंट को 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। अब एक सिंगल सेट बनाए जिसमें ये सारे एलिमेंट दिखाई दे, ए के भी और बी के भी। तो ये क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। तो इस तरीके से हमने ए यूनियन भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, ए के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, क्या क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। इंटरसेक्शन का साइन डालिए। बी के सारे एलिमेंट को लिखिए, क्या क्या है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। दोनों सेट्स को ध्यान से देखिए, जो कॉमन एलिमेंट हैं क्या क्या है, 1/2, 1/4 एंड 1/6। यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो कैसे, ए के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और उसमें से माइनस कर दीजिए बी के सारे एलिमेंट को, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। जो कॉमन एलिमेंट उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 1/4 कैंसिल आउट हो गया, 1/6 कैंसिल आउट हो गया। अब पहले वाले सेट में जो एलिमेंट बच गया उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे 1 बच रहा है, 1/3 बच रहा है और 1/7 बच रहा है। तो इस तरीके से हमने ए माइनस बी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए। क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए। तो पहले बी के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। माइनस करिए किसको, उसमें से ए के सारे एलिमेंट को माइनस करिए। तो पहले लिख लीजिए ए के सारे एलिमेंट को, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और कॉमन एलिमेंट को कैंसिल आउट करिए। 1/2 कैंसिल आउट होगा, 1/4 कैंसिल आउट होगा, 1/6 कैंसिल आउट होगा। अब पहले सेट में जो एलिमेंट बचे उसको लिख लीजिए। तो क्या बच रहा है, अब हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट बच रहा है, 1/8। ये हमारे b माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 8 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज हमने क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।